बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम सब लोगों को पता है कि आज का दिन जो है 14 नवंबर को हर साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हिसाब से मनाया जाता है और इन डेज़ को सेलिब्रेट करने का पर्पज़ ये होता है कि इस डिज़ीज़ के बारे में या जो भी इवेंट है उसके बारे में आगाही करना। हम सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा मसला है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर चौथा जो इसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है वो डायबिटिक है और इसके जो मेजर रिस्क फैक्टर हैं उसके अंदर हमारा लाइफस्टाइल है। इसको हम एक लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं कि हमारा अच्छा खाना ना खाना या रोज़ाना की वाक ना करना, तो इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ बर्डन बढ़ता जा रहा है और हमारी नौजवान नस्ल खासतौर पर हमारे स्टूडेंट और जो हमारी फ्यूचर की वर्क फोर्स है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे अपने आप को डायबिटीज़ से बचा सकती है। तो इस सिलसिले में नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद नोड आर्डर साहब मिलकर ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कर रही है जिसका नाम है फिट फॉर हेल्थ। हम अपने तालिब इल्मों को आगाही दें कि वो कैसे अपने आप को फिट फॉर हेल्थ, कि अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। अगर उनका हेल्दी माइंड होगा तो उनकी एजुकेशन भी अच्छी होगी और वो फ्यूचर में एक अच्छी अपनी स्किल के हिसाब से अपनी एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर कर सकें। तो मैं आज के दिन से आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि हम नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे ये वाक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम हमारे मोहतरम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ हैं। तो उसके बाद ब्लड प्रेशर हम जो अपना कंट्रोल नहीं करते और जो प्रॉपर हमारी एक्सरसाइज नहीं होती, जो बिल्कुल अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते, ये ज़्यादातर उनको अटैक करते हैं। तो जो हमारे पास बाकी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो जेनेटिक वो है कि डायबिटीज़ की आगे बहुत सारी इसके अंदर जना डिजीज कॉजिंग एजेंट्स है। डिजीज एक सिम्टम के तौर पे नहीं हम कह सकते, इसको जना एक प्रिकर्सर है किसी और डिजीज को काज करने के लिए। बहुत सारी जैसे कि डिजीज है, हाइपरटेंसिव डिजीज है या लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, उन सबको कॉज करने का एजेंट डायबिटीज बन सकती है। और उसके साथ जो डायबिटीज की सबसे पहले अगर हम टाइप्स क्लासिफाई करें तो डायबिटीज हमारे पास टाइप 1 टाइप 2 में क्लासिफाई होती हैं और इनके जो मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो हमारे जेनेटिक बेसिस पे होते हैं। अगर आपका कोई आपके पेरेंट्स या आपके जना आपके जो प्रीडिसेसर हैं उसमें अगर किसी के अंदर डायबिटीज थी तो आपको भी चांस है कि आपको भी डायबिटीज हो सकती है। अगर आपकी एज या 45 या उससे ओल्डर है तो आपके पास आपका रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि आपकी उसके अंदर मोस्टली ओबीस हो चुके होते हैं जो ओल्ड पीपल होते हैं। यहाँ तो अगर हेल्थ उनकी ख्याल नहीं रखा जा रहा तो वो हो सकता है कि उनकी जो है ग्लूकोज या उनकी जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स है उनकी इनटेक कम है, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। हमारे जो चेयरपर्सन साहब हैं और हमारे बेटे और बेटियाँ, इन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर डायबिटीज़ की अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर घर में कोई ना कोई आदमी डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। तो हमारी ये नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी में जितने भी बेटे बेटियां हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, तो हमारी ये काविशें हैं कि हम सबको जो है ना इसके बारे में अवेयरनेस दें, क्योंकि जब आप किसी भी डिजीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस होती है तो उसको आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे प्रोग्राम भी होते रहते हैं, जैसा कि डॉक्टर आरिफ साहब ने बताया कि नोवो नॉर्डिस्क के साथ मिलकर हम एक एफर्ट भी कर रहे हैं कि हम अपनी यूथ को, अपने बच्चों को और सबसे ज़्यादा जो हमारे ओवरऑल जो हमारी पाकिस्तानी नेशन है उसको अवेयरनेस दे सकें कि डायबिटीज़ से किस तरीके से बचा जा सकता है, चाहे वो डाइटरी इंटरवेंशन हो या नॉन डाइटरी इंटरवेंशन हो। तो इसके लिए ग्रेट एफर्ट मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वांट टू सी यू वेरी हेल्दी। और यही हमारी काविशें हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते हुए हेल्दी ब्रेन इन ऑल दैट कीप मूविंग। बहुत मेहरबानी आपकी। तो इसके लिए जैसा कि हमारी एक बेटी ने बताया कि इसके लिए वॉक करना, तो लेट्स वॉक फॉर डायबिटीज।